हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल द एक्सेप्शनल एकेडमी। हम लोग फ्रेंड आज बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। देखिए, आजकल चुनाव का सीज़न चल रहा है। अलग अलग पार्टी अलग अलग चुनाव प्रचार कर रही है, जिसमें हज़ारों करोड़ रुपए ख़त्म हो रहे हैं। तो उनके पास ये पैसे आते कहाँ से हैं? कौन उनको देता है? कोई 1000 करोड़ रुपए ख़त्म कर रहा है, कोई 500 करोड़, कोई लाख, ऐसे ही बहुत ही ज़्यादा पैसा चुनाव में ख़त्म होते हैं। तो आज हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात करेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है, ये कैसे लिंक है चुनाव से, इलेक्शन से, पॉलिटिकल पार्टी से। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है कि ये एक प्रकार का डोनेशन होता है। अब कैसा डोनेशन? किसी एक डोनर के द्वारा डोनेट किया गया किसी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। अब ये डोनेशन किसी भी रेंज में हो सकता है, 1 रुपये, 1000 रुपये, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 10,000 रुपये, कितना आप चाहते हैं उतना रुपए आप किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। अब ये जो डोनेशन है, इसका कुछ प्रोसेस होता होगा। तो ये कैसे आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को, अपने मनचाहे पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करेंगे, उसका प्रोसेस क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इशू किया जाता है SBI के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब कोई एक इंडिविजुअल वो जाएगा कहाँ पर? SBI के पास। तो वो SBI से परचेज करेगा इलेक्टोरल बॉन्ड को, और उस इलेक्टोरल बॉन्ड को वो लेकर जाएगा अपने मनचाहे पॉलिटिकल पार्टी के पास। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि जिस दिन से इशू किया गया है SBI के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को, उसी दिन से आपका डेट शुरू हो जाता है। आपको 15 दिन के अंदर उसको इन कैश के फॉर्म में ले लेना है, अदरवाइज दैट इज़ इनवैलिड। मतलब कि जिस दिन से SBI ने उस इंडिविजुअल को इलेक्टोरल बॉन्ड थमाया है, तो आप अपने मनचाहे पॉलिटिकल पार्टी के पास जाएंगे, तो वो जो पॉलिटिकल पार्टी है वो दोबारा किसी भी बैंक में, जैसे SBI में जा कर के 15 दिन के अंदर उसको कैश के फॉर्म में ले लेना है, नहीं तो उसका कोई ही मतलब नहीं रह जाएगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डोनर कौन कौन हो सकता है, मतलब कौन कौन इस पैसा डोनेट कर सकता है। तो ये कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं। आप बस करना क्या है, आपको कि SBI में जाना है, इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज़ करना है। उस परचेज़ किए गए इलेक्टोरल बॉन्ड को अपने मनचाहे पॉलिटिकल पार्टी के पास जाना है, उनको दे देना है, और वो जो इलेक्टोरल बॉन्ड आपने थमाया है, तो वो 15 दिन के अंदर डेट ऑफ इशू, जो इशू किया गया है SBI के द्वारा, उस डेट से 15 दिन के अंदर आपको उसको कैश के फॉर्म में ले लेना है, अदरवाइज दैट इज़ इनवैलिड। ठीक। अब देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस किस मंथ में इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज़ करने का प्रोविज़न रखा है। तो आप केवल जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, इस मंथ में आप इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज़ कर सकते हैं, और इस मंथ में केवल 10 दिन ही जो पीरियड है वो वैलिड है। आप जनवरी के, अप्रैल के, जुलाई, अक्टूबर के मंथ में फर्स्ट 10 डेज जो है, उसी दिन आप इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज़ कर सकते हैं। ठीक। ओके, इतना हो गया हम लोग का इलेक्टोरल बॉन्ड कि इशू कौन करता है? SBI। वैलिड कितने दिन के होता है? वो 15 दिन का होता है। डोनर कौन कौन हो सकते हैं? कोई भी हो सकता है, सिटीजन्स ऑफ इंडिया एंड इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, कंपनी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब
इशू कब कब किया जाता है? ये जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के मंथ में इशू किया जाता है और वैलिड होता है केवल, मतलब परचेज कब कर सकते हैं? केवल इन मंथ के शुरू के 10 दिन के अंदर ही। ठीक, ये हो गया हम लोग का इलेक्टोरल बॉन्ड। अब जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या क्या है। एलिजिबिलिटी मतलब कि किन किन पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग डोनेट कर सकते हैं। तो जानते रहिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत जो हमारे सेक्शन है, हमारा सेक्शन है 29A, जो उसमें रजिस्टर्ड है, जो पॉलिटिकल पार्टी सेक्शन 29A रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के अंडर में आती है, उन्हीं पार्टी को हम लोग डोनेट कर सकते हैं। क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड। ओके, देखिए, ओनली पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। अब देखिए, क्या इसमें प्राइवेसी का इशू नहीं है? हम लोग, कोई इंडिविजुअल हो गया, सिटीजन हो गया, जो पैसा डोनेट कर रहा है, तो क्या उनके नाम लोगों के बीच में नहीं आ सकता कि इन लोगों ने पैसा डोनेट किया, ये कंपनी जो है वो गवर्नमेंट से मिली हुई है? तो ऐसे प्राइवेसी का इशू हो सकता है। लेकिन इसको लेकर के यूनियन गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया, फाइनेंस एक्ट 2020 में अमेंडमेंट लाया। क्या लाया? कि जो डोनेट कर रहा है पॉलिटिकल पार्टी में इलेक्टोरल बॉन्ड, उनके नाम को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। मतलब कि डोनर को एग्जैम्प्ट रखा गया है उनके नाम को डिस्क्लोज करने से। ठीक, ओके, देखिए, थ्रू एन अमेंडमेंट टू द फाइनेंस एक्ट 2017 द यूनियन गवर्नमेंट हैज एग्जेम्प्टेड पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम द डिस्क्लोजिंग द डोनेशन रिसीव थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड। मतलब किससे पैसा मिल रहा है, उनके नाम को एग्जैम्प्ट रखा गया है कि डिस्क्लोज करने को लेकर के। अब देखिए, अब हमारे पास आर्टिकल 19 है, राइट टू फ्रीडम टू नो। अब देखिए, राइट टू नो क्या कहता है कि हमको जानने का अधिकार है इन कंटेस्ट ऑफ द इलेक्शन। मतलब कि ये मुद्दा काफ़ी टाइम से सुप्रीम कोर्ट में चल रही है कि क्या जो हमारा आर्टिकल 19 है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसमें जो राइट टू नो का प्रोविज़न है, क्या वो हमारे अधिकार हमसे छीना नहीं जा रहा है? हम क्यों नहीं जान सकते कि किस इलेक्शन में कितना पैसा ख़त्म हो रहा है, कौन उनको दे रहा है, उनके नाम को क्यों छुपाया जा रहा है? हमारा अधिकार जो है राइट टू नो का, वो कहाँ पर है? तो ये मुद्दा काफ़ी टाइम से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उस पर बीच बीच में सुप्रीम कोर्ट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में बहस भी होती रहती है। तो वो बहस अलग बात हुई। हमारा जो टॉपिक था इलेक्टोरल बॉन्ड, वो क्या है, इसके बारे में हमने अभी चर्चा किया। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेशन होता है किसको लेकर के? किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के। इशू कौन करता है? SBI इशू करती है। वैलिड कितने दिन के लिए होता है? 15 दिन के लिए होता है। डोनर कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, सिटीजन का, कोई कंपनी भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ये सब हो गए हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसको हमने डिटेल में यहाँ पर समझाया। तो अब इसमें कुछ खास बचा नहीं है। एक क्रोनिक कैपिटलिज्म होता है। क्रोनिक कैपिटलिज्म जो इसे थोड़ा लिंक है। क्रोनिक कैपिटलिज्म क्या चीज़ होता है? इकोनॉमिक का पोर्शन है। तो क्रोनिक कैपिटलिज्म का कैरेक्टर क्या होता है कि जिसमें बिजनेसमैन और गवर्नमेंट दोनों मिलकर काम करती है, वो क्रोनिक कैपिटलिज्म हो गया। इसको जानते रहिएगा कि क्रोनिक कैपिटलिज्म क्या होता है कि जहाँ पर गवर्नमेंट और बिजनेसमैन दोनों मिलकर काम करते हैं, वो क्रोनिक कैपिटलिज्म होता है। अब जान लीजिए कि एक सॉलिड नॉलेज रख लीजिए कि इस समय हमारे पास कौन कौन सी नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी इस समय हमारे पास केवल 6 हैं। कौन कौन? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट जिसको कहते हैं, और फोर्थ हो गया बहुजन समाज पार्टी जिसको BSP कहते हैं,
और फिफ्थ हो गया नेशनल पीपल पार्टी, और लास्ट है आम आदमी पार्टी। ये अच्छा हमारे कौन कौन है नेशनल पार्टियाँ। ठीक, ये हो गया हमारा पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में कहानी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।